नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, हमने जो कल वीडियो डाली थी वो पार्ट 1 की थी और उसमें हमने 30 साइज की आपको कटिंग बताई थी। आज जो मैं कटिंग लेकर के आया हूँ वो 32 साइज के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। पहले पूरा नाप जानेंगे, फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें कोई आपका चार्जिंग नहीं लगेगा और इसमें आपको छोटे साइज से लेके मतलब 30 साइज से लेके 50 साइज तक की हर तरीके की कटिंग बताई जाएगी। तो जैसे मैंने कल कमेंट पढ़े हैं, जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और पूछा गया भी है मेरे से। तो आज जो जितने भी आपके कल के कमेंट है, मैं कोशिश करूंगा आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि 32 और 30 में 2 इंच का फर्क होता है। तो तकरीबन हमारा सेम ही यहाँ पे नाप आता है, पॉइंटों का ही फर्क पड़ता है। आज थोड़ा सी मैंने एक चेंजिंग और की है, क्योंकि कल के कमेंट जो मैंने पढ़े हैं उनमें पूछा गया है कि अगर हमारा बैक साइड का गला 5 इंच है या 5.5 है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कटिंग बताएं। तो इसीलिए आज मैंने 3 पेपर रखे हैं। पहले पेपर में मैं जो कटिंग बताऊंगा डीप वाली बताऊंगा। फ्रंट बैक हमारा 7/7 होगा। दूसरे में हमारा फ्रंट होगा 7, बैक साइड का होगा 5.5। ये हमारा दूसरा चार्ट होगा जिसमें दूसरा पैटर्न हम सीखेंगे। और तीसरा वही हमारा बोटनेक होगा, 3 इंच फ्रंट बैक डीप होगा और 8.5 इंच ब्रॉड होगा। तो ये हमारा तीसरा होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप कमेंट करते हो तभी हमें भी समझ में आता है कि नहीं ये चीज जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे आप बताते जाओगे मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे वीडियो बनाते जाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई आप कोई भी रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास चार्ट है तो चार्ट में मैं उसी हिसाब से यहाँ पे कटिंग करूंगा। लंबाई का मैंने कोई भी यहाँ पे नाप नहीं लिखा है। जो छाती का नाप होगा हमारा 32 होगा। 3 इंच की लूजिंग दी जाएगी। जो बॉडी का नाप होता है 32 है, 3 इंच की लूजिंग दी जाएगी और ये हो जाएगा 35। तो इसका हाफ हिस्सा मतलब पूरा जो फ्रंट आएगा हमारा फ्रंट वो 17.5 आएगा। अभी कल मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उन्होंने पूछा था ये लूजिंग का फार्मूला क्या होता है, और एक ने पूछा था कि आपने 3 इंच लूजिंग क्यों दी है। तो मैं आपको बता दूं, जो हम बॉडी का नाप लेते हैं उसमें 3 इंच की हमें लूजिंग जरूरी होती है देनी, तभी हम किसी भी कुर्ती को सूट को डाल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, वो फिट हो जाएगी, आप पहन भी नहीं पाओगे। 3 इंच की लूजिंग जरूरी होती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे 32 इंच के हिसाब से हमने 17.5 रखना है तैयार नाप फ्रंट का। फिर आ जाती है हमारी वेस्ट 26.5 इंच है, 26.5। 3 इंच प्लस करेंगे तो 29.5 आ जाएगा हमारा नाप पूरे राउंड वाला। यहाँ पे भी हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो ये 15.25 इंच हमारा फ्रंट आएगा, वेस्ट जहां पे आती है उस नाप के अकॉर्डिंग। अब हिप की बात करें तो 34 हिप है, यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 36 आ जाएगा। 18 आएगी हमारी फ्रंट मतलब हाफ हिस्सा हमारा 18 आएगा। और नेक लाइन मैंने बताई दी है आपको तीनों, ये तीनों की तीनों है, तो तीनों मैंने यहाँ पे चार्ट पे बता दी है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले डीप नेक के हिसाब से कैसे कटिंग की जाती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। साइज मैंने बैक साइड का आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड एक निशान लगाना होता है। इससे आप चाहे कपड़ा सीधा सोच ले, और ये मैंने डबल किया हुआ है, जैसे कपड़ा फोल्ड करते हैं सेम वही तरीका यहाँ पे अपनाया हुआ है। अब हमारा जो पहला निशान लगेगा यहाँ पे आर्म होल का, ये आपने ध्यान देना है। ये हम जो आपको बता रहे हैं 32 साइज के हिसाब से बता रहे हैं, 32 इंच के हिसाब से। जो पहला निशान लगाएंगे वो 6 इंच पे लगाएंगे। जो दूसरा लगाएंगे हम यहाँ पे 14 पे लगाएंगे, 14 इंच पे। और जो तीसरा निशान लगाएंगे सेम हमारा 20.5 पे ही रहेगा, जो हमने कल लगाया है। यहाँ पे हिप का निशान हम सेम ही रखेंगे, क्योंकि हाइट तकरीबन सेम होती है। ये हमने जरूर आधा इंच बढ़ाया है, ये 14 किया है। और यहाँ पे हमने कल 5.25 लगाया था, तो हमने आज 6 इंच पे लगाया है। ये 32 इंच का साइज है। अब इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे। अब साइज का तरीका सेम होता है निकालने का, जैसे मैंने बताया है। यहाँ पे 32 के हिसाब से हमारा यहाँ पे आएगा 9.25 इंच, मतलब 17.5 इंच। वेस्ट है हमारी यहाँ पे, जैसे 26.5 के हिसाब से 15.25 इंच आएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये 7.25। ये लगाएंगे हम 7.5 से 1 पॉइंट कम, यहाँ पे 15.25 आएगा। हिप है हमारी यहाँ पे 34 के हिसाब से जो आएगा यहाँ पे नाप हमारा 18 आएगा, 18 इंच। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। इन निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे
जोड़ देते हैं। अब फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ऊपर से 2.5 इंच यहाँ पे और यहाँ से 1 पॉइंट बाहर की साइड हल्की सी यहाँ पे ऐसे गोलाई, ये ध्यान रखें सभी में। और यहाँ पे कमर में भी मेरे से पूछा गया था यहाँ पे कैसे शेप दे, कि ऐसी सिलाई यहाँ पे लाए और फिर ऐसे नहीं, इसमें यहाँ पे हल्की सी आपको इस तरीके की गोलाई सिलाई में ही डालनी होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नीचे हम जितना भी आपकी लेंथ हो उस हिसाब से निशान लगा लें, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब आ जाते हैं मेन चीज वही कि हमने यहाँ पे शोल्डर कितने कटिंग करने हैं। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे शोल्डर कटिंग करने हैं वो करने हैं हमने यहाँ पे 6.25 इंच, ये 6.25 इंच हमने शोल्डर कटिंग करने हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी 6.25 इंच निशान लगाएंगे और अंदर की साइड आधा इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच से थोड़ा कम हो जाए, ज्यादा ना हो, क्योंकि बैक साइड हमारी डीप है, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ये निशान सीधा करेंगे और यहाँ से देंगे गोलाई। गोलाई में निशान चौक से अच्छी दे पाता हूं, इस तरीके से। अब गोलाई की जो साइज हम यहाँ पे देखेंगे वही आएगा हमारा 2 इंच इधर और तकरीबन 2 इंच इधर आएगा, ऐसे इस तरीके से ये आपको गोलाई यहाँ पे देनी होती है। तो ये फ्रंट के दोस्तों हमारे कंप्लीट निशान है। अब ब्रॉड लेंथ जो है हमारी यहाँ पे 5.5 इंच रहेगी, तो हम यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। डीप लेंथ जो रहेगी 7 इंच रहेगी यहाँ से, तो यहाँ पे भी हम नेक लाइन का निशान लगा देते हैं। और यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे, ये हमें आधा इंच करने होते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारे फ्रंट के परफेक्ट निशान लग चुके हैं। अब यहीं पे हम बैक साइड के निशान लगाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आता है शोल्डर से यहाँ पे, इससे हम बाहर की साइड लेंगे 0.25 इंच। ये बाहर वाले निशान को ऊपर शोल्डर वाले निशान से यहाँ पे जोड़ेंगे। और यहाँ पे ये मैंने नीला निशान लगाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये बैक साइड का है। और यहां से भी हम इस तरीके से गोलाई डालेंगे। ये दोस्तों हमारे फ्रंट बैक के कंप्लीट निशान लग गए हैं, इन्हीं के ऊपर हमें कटिंग करनी होती है। अब मैं आपको बैक साइड की कटिंग पहले बता देता हूं, बैक साइड की कैसे करते हैं। ऊपर की साइड जो हमने आधा इंच ये छोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमने बैक साइड बढ़ाने के लिए छोड़ा हुआ है। कल मेरे पास एक कमेंट आया था तो उसमें पूछा गया था कि बैक साइड आप ऊपर की साइड क्यों बढ़ाते हो। आपने देखा होगा फ्रंट की साइड जो पीस भागते हैं या बैक की साइड भागते हैं उनका कारण क्या होता है। कारण ये होता है जो हमारा फ्रंट का आर्मोल होता है वो बड़ा होता है। यहां से हम नापेंगे तो हम यहाँ पे अगर आर्मोल देखेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है 8 इंच, 8.1 आ रहा है। और बैक साइड का जब हम यहां तक इस पॉइंट तक नापेंगे तो ये छोटा रहेगा, यहाँ पे आ रहा है ये 7.5। और जब हम यहाँ पे इसको आधा इंच ऊपर की साइड बढ़ा देंगे तो ये पूरा हमारा 8 इंच आ जाएगा। और आपने देखा होगा जब हम बाजू अटैच करते हैं तो बाजू को आगे की साइड एक पैर का एक्स्ट्रा आगे की साइड बढ़ा लेते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो बाजू का बिल्कुल सेंटर में ही अटैच होगा। ना हमारा फ्रंट छोटा पड़ेगा, ना बैक छोटी पड़ेगी, ना बड़ी पड़ेगी। तो ये परफेक्ट यहाँ पे सेंटर में जब बाजू अटैच हो जाएगी तो जो ये कमी होती है कि हमारे सूट पीछे की साइड भागते हैं या आगे की साइड गिरते रहते हैं, ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। सिर्फ उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, आपने स्लीव्स अटैच करने का सही तरीका होना चाहिए। और यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमने बैक साइड वाला जो निशान लगाया था उसके ऊपर कर ली है कटिंग। अभी कल मेरे से पूछा गया था कि आपने बैक साइड का गला नहीं बताया। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फ्रंट के ऊपर ही आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। ये हमारे फ्रंट की कटिंग होगी यहाँ पे इस निशान पे, और ये मैंने बैक साइड की आपको करके दिखा दी है। फिर भी आपको अगर बैक साइड का यहाँ पे नेक लाइन समझना हो तो तरीका सेम होता है। यहाँ पे आपने जो ये कटिंग की है सेम इसी तरीके से कटिंग करनी होती है। अगर आपने यहाँ पे जैसे बुकरम का बनाना है तो बुकरम की सेम कटिंग करेंगे, फ्रंट बैक में रह जाएगी।
और अगर आपने वैसा कटिंग करना है तो यहाँ पे आपने इतना सिलाई का मार्जिन लेते हुए यहाँ से कटिंग करनी होती है। और जितना गला डीप है, जैसे हमारा 7 इंच है, तो ये गला हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा बैक साइड का, ऐसे। और इस पे एक पट्टी लग जाती है, जो ओरे वाली पट्टी लगाते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब हम फ्रंट के ऊपर, जो फ्रंट के निशान है उनके ऊपर कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट और बैक में जो फर्क होता है आप देख रहे होंगे मैंने क्या क्या निकाला है यहाँ पे, ये बैक साइड के और ये ऊपर से। बाकी हमारा नॉर्मल होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस तरीके से कटिंग करने में। तो दोस्तों ये तो बता दिया है मैंने आपको डीप नेक के हिसाब से। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न बताऊंगा, जो कि हमारा बैक साइड से 5.5 इंच नेक लाइन होगी, बाकी सेम नाप होगा। तो ये दोस्तों दूसरा पैटर्न ले लेते हैं हम। नेक लाइन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। फ्रंट नेक हमारा 7 इंच होगा, बैक नेक होगा 5.5 इंच। सबसे पहला निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, आधा इंच जैसे हम रखते हैं हमेशा ही। और ये भी हमने डबल किया हुआ है इस तरीके से आपको समझाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे पहला निशान जो होगा हमारा आर्म होल का होगा, वो लगाएंगे हम यहाँ पे 6.25 इंच पे। इससे पहले नाप में हमने यहाँ पे 6 इंच लगाया था, हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है 6.25 इंच कर दिया है, क्योंकि बैक साइड का यहाँ पे नेकलाइन जो है हमारी 5.5 इंच है। ये चीजें सीखने वाली होती हैं और इनको आप देखते देखते इस काम करते करते ही सीख पाओगे। दूसरा निशान हमारा कमर का वही लगेगा सेम 14 इंच पे। और तीसरा निशान जो हमने यहाँ पे लगाया है 20.5 इंच पे, वो भी हमारा सेम ही रहेगा। दोनों निशान सेम रहते हैं, ये चेंजिंग होती है हमारी तो हमेशा नेकलाइन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ निशान ये लगा लिए हैं जो नॉर्मल वाले होते हैं। सिर्फ चेंजिंग हमें कहाँ पे करनी होती है, ये जो मैंने 6.25 इंच लिया है यहाँ पे, ये हमने लिया है 6.25 इंच। बाकी हमारे नॉर्मल निशान हो गए जो कि मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और यहाँ पे साइज भी लिख दिया है 17.5, 15.5 और 18। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमने पहले पैटर्न में निशान लगाए थे, इसी नाप से और यही निशान हमने इस पैटर्न में लगाए हैं। अब सीखने वाली फिर बात वही आ जाती है, हमने यहाँ पे शोल्डर कितना रखना है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले उसमें जो शोल्डर रखा था यहाँ पे 5.25 इंच रखा था, क्योंकि हमारा बैक नेक था 7, लेकिन अब है हमारा 5.5। तो हम यहाँ पे जो ये रखेंगे हम 6 इंच रखेंगे, 5.25 ना रख के 5.25 नहीं रखेंगे, 6 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे बैक नेक छोटा हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। इस पॉइंट पे भी हम 6 इंच निशान लगाएंगे। और पहले में मैंने क्या किया था, यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड लिया था, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे 1.25 इंच अंदर की साइड लेना है, ये हमें ध्यान रखना है। ये मैंने 1.25 इंच ये ध्यान रखना है। और इस निशान से ऊपर वाले निशान को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे। तो बैक नेक 5.5 है और फ्रंट है हमारा यहाँ पे 7 इंच। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं डीप लेंथ का भी। और यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे, उतने ही करने होते हैं, आधा इंच। आधा इंच से थोड़ा 1 पॉइंट आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो, क्योंकि बैक नेक हमारा छोटा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जितना आपका डीप नेक होता जाएगा उतना आपका यहाँ पे शोल्डर डाउन कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों फ्रंट के हमने यहाँ पे कंप्लीट निशान लगा लिए हैं। यहाँ पे भी मैं नोट कर देता हूँ, जो हमने शोल्डर कटिंग किया है वो कटिंग किया है 6 इंच, ये भी ध्यान रखना। आर्म होल हमने 6.25 इंच कटिंग किया है। अंदर की साइड हमने 1.25 इंच लिया है। पहले साइज में जब हमारा गला डीप था तो हमने आधा इंच लिया था, ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। और जो हमने शोल्डर डाउन करा है यहाँ पे आधा इंच से 1 पॉइंट ज्यादा किया है, आधा इंच से 1 पॉइंट ज्यादा, ये ध्यान रखना है। अब हम निशान ये फ्रंट के कंप्लीट हो जाते हैं, हमें लगाने हैं बैक साइड के निशान। तो जो हमारा ये वाला निशान सीधा आएगा, यहाँ पे ये निशान हमारा सीधा है, बिल्कुल सीधा लगाया जाता है। इससे हमें बाहर की साइड निशान लगाना है। तो इस निशान से जो हम बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे वो यहाँ पे 1 इंच का लगाएंगे, क्योंकि हमारे बैक साइड का जो गला है वो कम डीप है, मतलब 5.5 इंच है। अगर डीप होता है तो ये कम होता जाता है, और अगर डीप कम होता जाता है तो ये बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम ऊपर शोल्डर को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे भी गोलाई डालेंगे, इस तरीके की हमारी यहाँ पे गोलाई आएगी। कटिंग सेम होती है, आधा इंच हम ऊपर की साइड बैक साइड कटिंग करेंगे। ये हम बैक साइड कटिंग करके पहले दिखाएंगे आपको।
आगे नॉर्मल कटिंग होगी हमारी। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे सिर्फ नेक की चेंज करने पे क्या क्या चेंजिंग होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक चीज साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्म होल की बात करें तो आर्म होल हमारा यहाँ पे चाहे बोट नेक हो, चाहे डीप नेक हो, चाहे कम डीप हो, आर्म होल का साइज हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। आर्म होल चेंज नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है अगर हम गोलाई में नापेंगे तो ये हमारा 8 इंच ही आएगा। मतलब पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ये नहीं कि आपका 1 इंच इधर उधर हो जाएगा। पॉइंट की मैं मान सकता हूं, लेकिन आपका आर्म होल का साइज डीप नेक में भी और हाई नेक में भी हमारा बिल्कुल सेम आना चाहिए। यही परफेक्ट कटिंग मानी जाती है जो कि हमें सिखाई गई है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट का आपको दिखा दिया है कटिंग करके। अब बैक साइड यहाँ पे इस तरीके से, या अलग से कपड़ा बिछाते हो उसके बाद निशान लगाते हो बार वाले, ये ध्यान रखना। कई बार पैटर्न में कंफ्यूजन हो जाती है। अगर मैं बैक साइड का अलग आपको चार्ट दिखाऊंगा तो मुझे नीचे की साइड एक चार्ट रखना पड़ेगा, लेकिन इसी में समझ जाते हैं सभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे कर दी है फ्रंट और बैक की कटिंग पूरी अच्छी तरीके से। इसमें भी हमारी सिर्फ ये चेंजिंग होगी, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं होती, इस तरीके से जो आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बोट नेक का पैटर्न सिखाऊंगा इसी नाप के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों बोट नेक के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है चार्ट, और ये भी हमने जिस तरीके से कपड़ा फोल्ड किए करते हैं ऐसे किया हुआ है डबल। सबसे पहले ऊपर की साइड निशान लगाएंगे ऐसे, और ये बोट नेक हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है। नाप भी लिखा हुआ है, 3 इंच फ्रंट का होगा, 3 इंच बैक साइड का और 8.5 इंच ब्रॉड लेंथ होगी। अब हमें यहाँ पे जो साइज लगाना है निशान, बाकी दो तो नीचे के सेम लगते हैं, सिर्फ हमें आर्म होल का ही यहाँ पे चेंज करना होता है। तो दोस्तों नॉर्मल जो नेक था हमारा उसमें हमने यहाँ पे 6.25 इंच लगाया था, लेकिन हमें यहाँ पे आधा इंच पूरा बढ़ा लेना है। यहाँ पे लगाना है हमें 6.25 इंच पे निशान। ये मैंने 6.25 इंच पे लगाया है बोट नेक के हिसाब से। अगर ये हाई नेक होता तो ये मैं और बढ़ा देता। हाई नेक की भी मैं कटिंग बताऊंगा आपको धीरे धीरे, जैसे बनते चले जाएंगे मैं हर चीज की आपको कटिंग पूरी पूरी बताऊंगा, एक एक चीज की, एक एक पॉइंट की। कमर वही रखेंगे 14 इंच पे और हिप हमारी वही 20.5 इंच पे। इन निशानों को हम आगे तक सेम बढ़ा लेते हैं ऐसे ही जैसे हमने पहले बढ़ाए हैं, और इनमें हम साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेते हैं जैसे हमने पहले लगाए थे। सब 9.25 इंच, यहाँ पे 17.5 रहेगा। कमर हमारी 15.25 होगी, हिप हमारी 18 होगी। इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी निशान हमारे नॉर्मल है। दोस्तों ये हमने निशान नॉर्मल लगा दिए हैं। सिर्फ जो हमने चेंजिंग की है अभी तक, ये हमने 6.25 इंच पे जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है, बाकी अभी तक कोई चेंजिंग नहीं की है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे शोल्डर का निशान हमें कितने इंच पे लगाना है। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे शोल्डर का, वो हम 7.25 इंच पे लगाएंगे। आर्म होल का भी हमने ये 7.25 पे लगाया है और यहाँ का भी हमने 7.25 इंच पे ही लगाया है। आपने ये भी ध्यान रखना है, कभी आप ये समझ लो कि यार जैसे आर्म होल का उतना ही लेना होता है, ये नहीं है। कभी आप ये समझो, ये गलत है। 7.25 मैंने यहाँ पे नाप के अकॉर्डिंग लिया है। इसके फार्मूले की बात करें तो जैसे कल भी मेरे पास कमेंट आया था कि इसका फार्मूला बताओ क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फार्मूले जब चलते थे वो पहले टाइम थे, क्योंकि उसमें आपकी जो नेकलाइन होती थी बैक साइड की 5 इंच से ज्यादा नहीं होती थी। अब से 10 साल 12 साल पहले आपने देखा होगा, बहुत कम लोग डीप डालते थे, बहुत ही कम। तो जो डीप डालते थे उनकी फिटिंग आती नहीं थी, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब सामने कोई काम आता है तो उसको सीखते जाते हैं। पहले क्या था, 5 इंच या हाई नेक पहनते थे सभी। अब क्या होगा कि 10 इंच 12 इंच तक भी डीप पहन लेते हैं।
तो ये चीजें अब सीखने को जब हमारे सामने आएगी, जब हम उसको फेस करेंगे तभी हमें सीखने को मिलेगी। इसीलिए मैं ये चार्ट लेके आया हूं 30 साइज से 50 साइज तक के, कि आप कोई भी साइज की यहाँ पे कटिंग सीख सकते हो, जिसमें मैं आपको बोट नेक, डीप नेक, नॉर्मल नेक और हाई नेक चारों चीजें बताने वाला हूँ। चारों नेक के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। अभी ये हमारे 2 पैटर्न है, दूसरा पैटर्न है मेरा ये, क्योंकि इसमें ही मैं चारों पैटर्न अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बीच बीच में मैं आपको हाई नेक के बारे में बताऊंगा और इनमें भी मैं समझाता रहता हूं। तो यहाँ पे मैंने 7.25 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी हम 7.25 इंच लेंगे। अब अंदर की साइड यहाँ पे हम कितना, अंदर की साइड यहाँ पे लेंगे 1 इंच। ये ध्यान रखना है, ये बोट नेक है, मैंने अंदर की साइड यहाँ पे 1 इंच लिया है। और यहां से हम इस तरीके से इस निशान को मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पे अब हम देंगे गोलाई। देखो गोलाई यहाँ पे चेंज हो जाएगी हमारी ना, मैं आपको साइज दिखा देता हूं। यहाँ पे जो हमारी गोलाई का साइज आएगा 1.25 इंच पे यहाँ पे खत्म होती है और 1.25 इंच से यहाँ पे शुरू होगी। तो ये फर्क आ जाता है जब हम अलग अलग तरीके की नेकलाइन कटिंग करते हैं। तो 1.25 इंच पे हमने इधर रखा है और 1.25 इंच पे ही हमने इधर रखा है। ये मेरा हाथ वहीं पे बैठेगा जहां पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब हमारा ये निशान आ जाता है सीधा, ये वाला सीधा आ जाता है। इससे हम बोट नेक में बाहर की साइड कितना दे, तो यहाँ पे वैसे तो 1 इंच तक भी चल जाएगा, अगर हम 1.25 इंच भी लेंगे तब भी ये ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉइंटों में इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम इस तरीके से गोलाई देंगे ऐसे, शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन यहाँ पे 0.5 इंच तक कर सकते हैं इस तरीके से। बोट नेक में 0.5 इंच ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों सभी निशान हमने यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम कटिंग कर देते हैं। तो ये बैक साइड 0.5 इंच उठा के कटिंग करते हैं हमेशा। यहाँ पे हमारा ये सीधा है, यहाँ से कटिंग करेंगे। आगे हमारी नॉर्मल कटिंग होती है, जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हुए हैं बाहर की साइड। अब मैं आपको यहाँ पे साइज दिखा देता हूँ आर्म होल का कितना आएगा। यहाँ से जब हम नापेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे 8.25 इंच तक आएगा, मतलब 2 पॉइंट बढ़ा है यहाँ पे हमारा बोट नेक के हिसाब से। और अगर हम बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड यहाँ पे थोड़ी छोटी आएगी, और पहले वाले से बैक साइड छोटी आएगी, तो इसलिए ये तभी बढ़ा है। यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे बैक साइड आ रही है छोटी आ रही है, मतलब 7.25 इंच तक आ रही है। तो ये 2 पॉइंट इसीलिए बढ़ाया जाता है, इस बढ़ जाता है जैसे जैसे हम कटिंग करेंगे, अपने आप ही सेटिंग में उसी हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे फ्रंट वाले निशानों के ऊपर कटिंग। पेपर थोड़ा हार्ड होता है तो गोलाई में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही कटिंग करने की। तो ये दोस्तों हमने बोट नेक के हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है किस तरीके से 32 साइज के में कटिंग की जाती है। ये है हमारी 32 साइज के हिसाब से मैंने आपको बोट नेक की भी कटिंग बता दी है। तो ये पैटर्न हमारा बोट नेक वाला हो जाता है। ये वाला हमारा यहाँ पे बैक साइड जो 5 इंच है उसके हिसाब से हो जाता है, और ये वाला पैटर्न हो जाता है जो हमारा डीप नेक है उसके हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने तीनों पैटर्न आपको कटिंग करके भी दिखाए हैं, सिर्फ 32 साइज के अकॉर्डिंग। 32 साइज रहेगा, बाकी हमारा नाप सेम रहता है फिटिंग का। और चेंजिंग क्या होती है, आर्म होल में कैसे चेंजिंग होती है, शोल्डर में कैसे चेंजिंग होती है, गले की कैसे चेंजिंग होती है, ये सारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों फिर भी आपने जरूर पूछना है, जैसे कल की वीडियो में आपने काफी क्वेश्चन किए हैं, काफी कमेंट आया है मेरे पास, तो उनसे प्रभावित होकर मैंने आज तीसरा पैटर्न भी बनाया है, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि बैक साइड अगर नॉर्मल है तो उसके लिए बताया जाए। हाई नेक का पूछोगे तो हाई नेक की भी मैं बताऊंगा। और ये हमारा पूरा कोर्स होगा, इसमें 12 से 15 वीडियो बनने वाली है। और उसके बाद हम ब्लाउज की भी स्टार्ट करेंगे और बाजू की भी स्टार्ट करेंगे, मतलब पूरा कोर्स आपको सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई आपका खर्च नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं एक एक चीज। तो दोस्तों
आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।